सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, फॉर्म 26 एएस के अंदर काफी बड़े चेंजेस जो हैं वो 26 अक्टूबर 2021 से इंप्लीमेंट कर दिए गए हैं, जिसका ऑर्डर आपके सामने स्क्रीन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑर्डर अंडर सेक्शन 285 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अंदर यहाँ पर जो रूल 114 कैपिटल आई है, जिसके अंदर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट एंड फॉर्म 26 एएस की बात करी जाती है, उसमें अब ऑथराइजेशन दे दिया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स को कि आप अपलोड कर सकते हैं इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द फॉलोइंग सोर्सेज। अब उसके अंदर और कौन कौन सी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो आपको देखने को मिलने वाली है। इसमें 8 आइटम्स ऐसे हैं जो एडिशनली ऐड किए जाएंगे। इसमें सबसे पहला है फॉरेन रेमिटेंस इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड इन फॉर्म 15 कैपिटल डबल सी। यहाँ पर 15 सीसी के अंदर जो फॉरेन रेमिटेंस का इंफॉर्मेशन है वो भी अब आपको फॉर्म 26 एएस में देखने को मिलने वाला है। अगर आप एक सैलरीड क्लास के बंदे हैं या सैलरी आपको मिलती है फॉर्म 26 एएस के अंदर, अब आपको सैलरी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि फॉर्म 24 क्यू के एनेक्जर 2 में अवेलेबल होती है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है अभी हम लोग चेक करेंगे। ये अब आपको फॉर्म 26 एएस में भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपका जो फॉर्म 16 है वो अब फॉर्म 26 एएस में समराइज्ड रूप में देने वाले हैं गवर्नमेंट के ऑफिसर्स। इंफॉर्मेशन इन आईटीआर ऑफ अदर टैक्स पेयर, जो आपकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर दी गई है वो भी अब आपको फॉर्म 26 एएस में देखने को मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड का इंफॉर्मेशन आपको फॉर्म 26 एएस में देखने को मिलने वाला है। इंफॉर्मेशन इन फॉर्म 61/61A वेयर द डेटा फ्रॉम द पैन कुड बी पॉपुलेटेड, यानी कि फॉर्म 61 और 61A के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, अगर आपका पैन अपडेटेड है तो वहां का इंफॉर्मेशन भी आपको 26 एएस में मिलेगा। ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस रिपोर्टेड बाय द रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स, अगर आप कोई ऐसी डीलिंग करते हैं जो कि ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस हैं तो वहां पर अब रजिस्ट्रार से इंफॉर्मेशन लेकर के फॉर्म 26 एएस में डेटा जो है वो पॉपुलेट किया जाएगा। इंफॉर्मेशन अबाउट डिविडेंड ऑफ म्यूचुअल फंड रिपोर्टेड बाय द रजिस्ट्रार, अगर आपने म्यूचुअल फंड में कर रखा है इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड का कोई डिविडेंड आपको रिसीव होता है तो रजिस्ट्रार से वो इंफॉर्मेशन भी लेकर के फॉर्म 26 एएस के अंदर दिया जाएगा। इंफॉर्मेशन अबाउट परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स रिपोर्टेड बाय द रजिस्ट्रार, डिविडेंड के साथ साथ जो परचेज होती है म्यूचुअल फंड्स की एंट्रीज, उसका इंफॉर्मेशन भी आपको अब फॉर्म 26 एएस में मिलने वाला है। तो काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस फॉर्म 26 एएस के अंदर अब किए जाने हैं। ये सारे चेंजेस हम लोग नवंबर महीने की जो हमारी टैक्स मैगजीन है उसके अंदर भी डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें नवंबर महीने की एडिशन के अंदर 2 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के साथ साथ ये जो चेंजेस आए हैं वो भी इंक्लूड होने वाले। अब आते हैं हम लोग अनेक्जर 2, जो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्म 24 क्यू, जो कि एक टीडीएस की रिटर्न है और उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन मांगी गई। यहां पर हमने ओपन किया हुआ है फॉर्म 24 क्यू का अनेक्जर 2। अगर आप सैलरीड क्लास हैं तो अब आपका फॉर्म 16 जो है फॉर्म 26 एएस के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं अनेक्जर 2 के अंदर कितनी सारी डिटेल्स है। ये डिटेल्स अब आपको फॉर्म 26 एएस के अंदर देखने को मिलने वाली है। यहां पे सबसे पहले आपका पैन नंबर, आपका नाम, आपने ऑप्शन ले रखा है 115 बीएसी का या नहीं, यानी कि जो आपका न्यू टैक्सेशन सिस्टम है और ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम है उसकी इंफॉर्मेशन भी अब फॉर्म 26 एएस में रहेगी। डिडक्टिव टाइप आप कौन से, सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है या अदर्स कैटेगरी के हैं, उसकी इंफॉर्मेशन रहेगी। डेट फ्रॉम एंड डेट अप टू एम्प्लॉयड विद द करंट एम्प्लॉयर, यानी कि आप कितने कितने एम्प्लॉयर के साथ कितने कितने पीरियड के लिए एम्प्लॉयमेंट में थे उसकी इंफॉर्मेशन। ग्रॉस सैलरी कितना है आपका, यानी कि फॉर्म 16 अगर आपने देखा हो तो फॉर्म 16 का जो डिटेल्स है वो पूरा का पूरा डिटेल्स आपको फॉर्म 26 एएस में अब पॉपुलेट कर दिया जाएगा। इसके बाद पर्क्स की क्या वैल्यू है, प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी का कोई अमाउंट है तो वो आपको वहां पर दिखा दिया जाएगा। उसके बाद ग्रॉस सैलरी कितनी आपकी रिसीव हुई है वो अमाउंट आपको कॉलम नंबर 38
जो यहां पर शो हो रहा है ये अमाउंट अब आपको फॉर्म 26 एएस में भी दिखेगा। इसके बाद रिपोर्टेड टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी, अगर आपने एक से ज्यादा एम्प्लॉयर के साथ काम किया है जिसका डेटा फॉर्म 26 एएस में भी अब पॉपुलेट हो जाएगा। ट्रैवल कंसेशन का अमाउंट, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी का अमाउंट, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन का अमाउंट, कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी इनकैशमेंट, ये सारी चीजें आपको फॉर्म 26 एएस में देखने को मिलने वाली है। अगर आप हाउस रेंट अलाउंसेस का एग्जम्पशन क्लेम करते हैं तो कितना आपको एचआरए रिसीव हो रहा है। लैंडलॉर्ड का पैन नंबर, अगर आपने एग्जम्पशन क्लेम किया है तो लैंडलॉर्ड का पैन नंबर और आपको उसके साथ जो भी लिमिट्स आपको फॉलो करनी होती हैं एग्जम्पशन के लिए वो सारी चीजें वहां पर अवेलेबल होंगी। अमाउंट ऑफ एनी अदर एग्जम्पशन, अगर आपने और कोई एग्जम्पशन क्लेम किया है तो वो फिगर्स भी वहां पर दिखा दी जाएंगी। इसके बाद जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है सेक्शन 16 के अंदर 50,000 का, वो भी आपको फॉर्म 26 एएस में देखने को मिलेगा। इसके बाद जो आपका सैलरी का कंप्यूटेशन है बेसिकली उसकी पूरी की पूरी समरी फॉर्म 26 एएस में जो है वो इंक्लूड कर दी जाएगी। यहां पर आप देख पा रहे हैं पैन ऑफ द लैंडर इफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन इज क्लेम्ड, अगर आप एक सैलरीड क्लास के बंदे हैं और आपने क्या कर रखा है, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट पे करके उसका डिडक्शन क्लेम किया है, तो जो लेंडर है उसका पैन नंबर जो है वो भी अब 26 एएस में दिखा दिया जाएगा। इसके बाद आपका अदर सोर्सेज का कोई इंफॉर्मेशन है यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट का कोई इंटरेस्ट है तो उसकी इंटरेस्ट की इनकम भी फॉर्म 26 एएस के अंदर इस पर्टिकुलर कॉलम के थ्रू रिपोर्ट कर दी जाएगी। इसके बाद एटीसी का कोई डिडक्शन है एलआईसी वगैरह का तो वो भी आपको सारा का सारा डेटा पॉपुलेट हो जाएगा। ये सारा डेटा पॉपुलेट होगा कैसे, ये सारा डेटा पॉपुलेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट क्वार्टर टीडीएस रिटर्न। जब आप अपने एम्प्लॉयर को कहते हैं कि मेरी टीडीएस रिटर्न फाइल कर दीजिए तो वो इस अनेक्जर को भरता है लास्ट क्वार्टर में ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय यू। तो जो इंफॉर्मेशन आपके फॉर्म 16 में आती है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन फॉर्म 26 एएस में चली जाएगी। इसके बाद एनपीएस से रिलेटेड अगर कोई कंट्रीब्यूशन है उसका अमाउंट भी वहां पर दिखा दिया जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम या हेल्थ प्रीमियम आपने पे किया है उसका फिगर्स बेसिकली फॉर्म 16 के अंदर जो फिगर्स हैं वो फॉर्म 26 एएस में दिखेगा। एजुकेशन लोन के लिए कोई इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट किया है एटीई के अंदर वो दिखने वाला है। एटीजी का डोनेशन का अमाउंट वहां पर दिख जाएगा। एटीटीटीए यानी कि सेविंग्स इंटरेस्ट के अंदर जो 10,000 की लिमिट होती है एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए, डिडक्शन क्लेम करने के लिए, वो फिगर्स भी अब आपको उस पर्टिकुलर कॉलम में दिखाया जाएगा। अगर और कोई डिडक्शन भी क्लेम कर रहे हैं आप चैप्टर 6A में तो वो भी आपको फॉर्म 26 एएस में दिखा दिया जाएगा। इसके बाद रीबेट आपने क्या क्लेम किया है 87A के अंदर उस अमाउंट को यहां पर डिस्चार्ज करते हुए जो आपका टैक्स पेएबल या टैक्स रिफंडेबल बनता है वो सारी चीजें अब आपको फॉर्म 26 एएस में देखने को मिलने वाली है। तो काफी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है ये फॉर्म 26 एएस से रिलेटेड है। इसके बाद आपको रिटर्न्स फाइल करने के लिए फॉर्म 16 की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, 26 एएस के बेसिस पे ही आप अपनी रिटर्न्स जो हैं वो फाइल कर पाएंगे।